अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसका, ये देखिए, AD इज एन आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। कह रहे कि AD आल्टीट्यूड है किसका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, AD उसका आल्टीट्यूड, ठीक। इन विच AB इक्वल AC, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें दो साइड्स इक्वल होंगे, तो वो कौन कौन सा साइड इक्वल है, AB और AC। शो दैट, हमें शो करना, हमें दिखाना है AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट पार्ट में हमें यही शो करना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हम पहला पार्ट देखेंगे AD बाइसेक्ट्स BC। देखिए, ये मैंने यहाँ पे फिगर ड्रा की, ABC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें क्या है, AB और AC इक्वल है, ठीक। ये AD जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये इस पे आल्टीट्यूड है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमें शो करना है कि ये AD इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें BD और CD इक्वल शो करनी, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, मैंने कौन कौन सी ट्रायंगल ली, ABD और ACD, ठीक है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये देखिए कौन कौन सा एंगल, ADB ये एंगल, ADC ये एंगल, ये दो एंगल्स मैंने इक्वल लिए क्योंकि AD क्या है BC पे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ईच 90, बिकॉज ईच 90 डिग्री, ठीक। अब सेकंड क्या है, एंगल ABD एंड एंगल ACD ये दो भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्यों, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। AB का अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल B है, ठीक है। एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, देखिए ABD एंगल और ACD एंगल, ये दो एंगल्स, ठीक है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट to equal sides are equal, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। और देखिए ये एंगल और क्या है, AB इक्वल टू AC, या हम AD इक्वल AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। AD क्या है, ये तो कॉमन है, AB AC ये तो गिवन है। AB इक्वल टू AC। अब मैंने ये दो साइड्स लिए AB और AC क्योंकि ये गिवन है, कॉज गिवन, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रायंगल के ये एंगल और ये एंगल और ये साइड इस ट्रायंगल के इस एंगल और इस साइड के बराबर, मीन्स इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय एंगल साइड सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय एंगल साइड सिमिलरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी,
triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर, इसका मतलब हम कह सकते बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। तो BD का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CD है, ठीक है। देयरफॉर BD इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, बिकॉज CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसीलिए ये इक्वल है, ठीक। तो अब हमें क्या मिला, BD और CD हमें इक्वल मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। और देखिए साथ ही में हम दूसरा पार्ट भी लिखेंगे। अब इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल मीनस BAD एंगल CAD, एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ठीक है। इसका मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को और एंगल A को भी, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD because CPCD, hence AD bisects BC एंड एंगल A, दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। इसका मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को और एंगल A को, ठीक है। ये थे दो पार्ट। सिर्फ अगर एक पार्ट पूछा गया तो सिर्फ यहाँ पे हम यहाँ तक करेंगे, तो फिर लिखेंगे हैनस AD बाइसेक्टस BC। अगर दूसरा तो ये नहीं लिखना, ये लिखेंगे एंगल दिस इक्वल एंगल दिस, तो लास्ट पे लिखेंगे हैनस AD बाइसेक्टस एंगल A। अगर दोनों पूछे गए तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सी फिगर 6.40, ये फिगर, ठीक है। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। क्या है इस फिगर का नंबर 6.40, टू ट्रायंगल्स है यहाँ पे, ठीक है। कह रहे कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC। कह रहे कि जो ट्रायंगल ABC है इसके दो साइड, कौन कौन सा साइड, AB और BC, और इसमें एक मीडियन AM है, ये किसके बराबर है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। जो ट्रायंगल PQR है उसमें जो साइड्स PQ और QR और मीडियन PN उनके बराबर। मतलब देखिए AB रेस्पेक्टिवली लिखा, AB किसके बराबर, यहाँ पे पहला साइड AB लिया, यहाँ पे कौन, PQ, मीन्स AB और PQ इक्वल है। फिर BC ये साइड QR के बराबर, ठीक। और इसका मीडियन AM इसके मीडियन PN के बराबर, AM और PN इक्वल है, मीन्स AB PQ इक्वल है, BC QR इक्वल है और AM PN इक्वल है, ठीक है। शो दैट, हमें शो करना, हमें दिखाना है ट्रायंगल ABM, जो ट्रायंगल ABM ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल PQN, ट्रायंगल PQN, ये दो ट्रायंगल्स हमें शो करने, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें शो करने, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखिए गिवन है कि BC और QR इक्वल है, ठीक है। सिनस BC इक्वल टू QR, ये गिवन है BC और QR के हैं इक्वल, ठीक। अब AM
और पी एन, ये दो मीडियंस। मीडियन का क्या मतलब, अगर ए एम ये मीडियन है इस ट्रायंगल का ए बी सी का, तो इसका मतलब ये ए एम बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब बी एम और सी एम इक्वल है, ठीक है। अब बी सी की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी एम, है ना, क्योंकि ये बी एम क्या है, इस बी सी का हाफ, मीन्स बी सी इस बी एम, बी सी होगा बी एम 2 टाइम्स बी एम, ठीक है। बी सी की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी एम। इसी तरीके से हम राइट साइड में क्यू आर की जगह 2 टाइम्स क्यू एन, क्योंकि पी एन भी क्या है, मीडियन, तो क्यू आर होगा 2 टाइम्स क्यू एन, 2 टाइम्स क्यू एन। अब 2 2 कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी एम इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABM and triangle PQN, ठीक है। AB इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है, AB और PQ इक्वल है बिकॉज गिवन, ये ऑलरेडी वहीं से दिया गया है, ठीक है। BM इक्वल टू क्यू एन, ये हमने प्रूव किया बिकॉज प्रूव्ड अबो। अब थर्ड क्या है, ए एम इक्वल टू पी एन, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है कि ये दो इक्वल है। अब देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये तो गिवन था, ये साइड इस साइड के बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया, ये साइड इस साइड के बराबर, ये भी गिवन था। इसका मतलब इस ट्रायंगल के 3 साइड इस ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर, इट मीन्स ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABM is congruent to triangle PQN। यही तो शो करना था, पहला पार्ट हमें यही था, ABM और PQN ये हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने। अब सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने, ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट। देखिए, ये आप खुद करना, यहाँ पे हिंट में दूंगा। देखिए करना क्या है, हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। अगर ये दो इक्वल है, देखिए ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ए बी और पी क्यू इक्वल है और बी सी और क्यू आर इक्वल है, और इनका इंक्लूडिंग एंगल हमें इक्वल मिला, तो हम कह सकते हैं भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दीज टू ट्रायंगल्स ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये तो प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल क्यू, तो ये इक्वल होंगे। अब ए बी और पी क्यू गिवन है, ये इक्वल है, और बी सी क्यू आर भी गिवन है, ये इक्वल है। ये दो साइड्स इन दो साइड्स के बराबर, ठीक है, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल, तो हम कह सकते हैं भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये खुद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।